वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन कौन सा पढ़ेंगे, मर्डर्स के सेक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, जो हम पार्ट टू है उसमें मैंने मर्डर के कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट टू मर्डर डिस्कस किया था। अब ये हम करेंगे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर। ठीक है, इसकी हम एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मर्डर्स की वो क्या बन जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर, जिसकी फर्स्ट एक्सेप्शन में क्या आएगा, इफ़ द ऑफेंस due to grave and the sudden provocation, a person loses control and the cause the death of loses self-control and the cause the death of a person who give the provocation or even a mistake or accident by another person. ठीक है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दी जा रही है बाय एनी अदर पर्सन। ठीक है, पर्सन कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दे रहा है कि उसको, जिसकी वजह से वो उसकी डेथ कोज कर देता है, उसकी डेथ कोज कर दे या फिर एक्सीडेंटली अंडर मिस्टेक किसी और पर्सन की डेथ कोज कर देता है। ठीक है, वो पर्सन, बट जो डेथ कोज कर रहा है वो किस में होना चाहिए, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के लिए होना चाहिए। ठीक है, ये वाली एक्सेप्शन कब अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, ये हम 3 कंडीशन दी हुई है जिसमें ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वाली एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, when exception does not apply provision। ठीक है, the provocation is sought or voluntary provoked by accused, इधर ठीक है accused के द्वारा ही खुद voluntary और जैसे प्रोवोक किया जा रहा है। ठीक है, तब ये अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, प्रोवोक बाय दी accused, खुद उससे प्रोवोक करता है। ठीक है, सेकंड में क्या आ गया, इफ द प्रोवोकेशन इज गिवन बाय लॉफुल एक्ट और बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर। ठीक है, इफ द प्रोवोकेशन दी जा रही है कोई पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, ठीक है, और एनी अदर पर्सन जो अपनी लॉफुल एक्सरसाइज कर रहा है ड्यूटी को। ठीक है, और सॉरी पावर को या ड्यूटी को। ठीक है, थर्ड सिचुएशन में क्या आ गया, द प्रोवोकेशन इज डन बाय इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, द प्रोवोकेशन वाली एक्सेप्शन कब अप्लाई नहीं होगी, जब दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपना यूज़ कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एक्सेप्शन आ गई। एक्सेप्शन सेकंड में क्या बोला गया है, इफ़ अ पर्सन वाइल प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ और अदर्स और प्रॉपर्टी एक्सीड द लिमिट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंड द कोज डेथ विदाउट द प्री प्लान, इट इज़ नॉट अ मर्डर। ठीक है, एक्सेप्शन सेकंड में आपने ये जस्ट लिखना है, अगर पर्सन ने अपना एक्सीड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कर दिया, ठीक है, वो क्या होगा, नॉट अमाउंट टू मर्डर, बट कोई भी प्री प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी एक्सेप्शन सेकंड। ठीक है, सिंपली यही है कि अक्यूज ने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर दिया तो वो क्या होगा, मर्डर नहीं होगा, नॉट अमाउंट टू मर्डर होगा। ठीक, क्लियर है। देन द थर्ड एक्सेप्शन आ गई हमारे पास, एक्सीड द एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर बाय अ पब्लिक सर्वेंट exceeding the good faith while discharging his duty without ill will toward the person and whose death is caused। ठीक है, इसमें क्या हो गया, लीगल पावर है, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा यूज़ की जा रही है। ठीक है, वो अगर एक्सीड कर देता है, जितनी उसको पावर दी गई है बट वो उसको एक्सीड कर देता है। ठीक है, उतनी पावर है भी नहीं फिर भी वो उसको बियॉन्ड चले जाता है। ठीक है, बट विदाउट एनी इल विल टुवर्ड दैट पर्सन कोज द डेथ। ठीक है, ये आपकी थर्ड एक्सेप्शन होगी। एक्सेप्शन आपकी क्या होगी, एक्सेप्शन 4 क्या होगी, कल्पेबल नॉट अमाउंट टू मर्डर सडन फाइट वाली आ गई। ठीक है, फर्स्ट क्या थी, ग्रेव एंड प्रोवोकेशन वाली थी आपकी, फिर सेकंड थी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वाली एक्सीड वाली थी। ठीक है, थर्ड वाली क्या थी, एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर वाली थी, कौन करता है, पब्लिक सर्वेंट अगर एक्सीड कर देता है, वो थर्ड एक्सेप्शन होगी। आपकी फोर्थ एक्सेप्शन आ गई सडन फाइट वाली, इफ़ अ डेथ इज कोज्ड इन द सडन फाइट। ठीक है, सडन फाइट में डेथ कोज होगी इन द हीट ऑफ पैशन विदाउट प्री प्लानिंग और अनड्यू एडवांटेज और अनयूजुअल मैनर और एक्टेड इन क्रूअल, इट इज़ नॉट अमाउंट टू मर्डर। ठीक है, कोई भी सडन फाइट होगी, कोई भी प्री प्लानिंग नहीं थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक्सेप्शन में फॉल हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल रोड पे ही दो पर्सन की किसी की लड़ाई होगी, वो एक दूसरे को नहीं जानते। ठीक है, किसी भी चीज़ को लड़ाई होगी बट वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, कोई भी उनके बीच में कोई प्री प्लानिंग नहीं थी कि उसने उसको मारनी है।
सडन एक जस्ट सडन फाइट थी, वन पर्सन ने दूसरे पर्सन को मार दिया, वो क्या होगा, मर्डर नहीं होगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, कल्पेबल नॉट अमाउंट टू मर्डर, ठीक है। एग्जाम्पल यही है, 2 men quarrel in a tea shop, one slap the other and in sudden anger other steps in, ठीक है। 5th एक्सेप्शन आ गई कंसेंट वाली, ठीक है। कल्पेबल नॉट अमाउंट टू मर्डर इफ अ पर्सन अबव द 18 ईयर ऑफ एज एंड द कंसेंट टू टेक द रिस्क ऑफ अ डेथ, अगर 18 साल से अबव का पर्सन है, ठीक है, उसने अपना कंसेंट दे दिया कि वो ये वाला रिस्क ले रहा है, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, कल्पेबल नॉट अमाउंट टू मर्डर बन जाएगा। हम थोड़े से केस लो कर लेते हैं। इसमें एक तो ननवटी वाला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाला केस आते हैं जो हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया है, वो आप देख लेना, जिसने वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वो देख लीजिए, पार्ट 2 में है ये, ठीक है। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस काशीराम 2006 का केस है एक। प्रोवोकेशन मस्ट बी अ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो चाहिए, मेयर इंसल्ट इज़ नॉट इनफ, ठीक है, ग्रेव एंड सडन ही प्रोवोकेशन हो चाहिए, जस्ट इंसल्ट वो इनफ नहीं है, ठीक है, किसके लिए, मर्डर कमिट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट केस आ गया हमारे पास, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। फैक्ट्स क्या है, पब्लिक ऑफिसर फाइट टू कंट्रोल द वायलेंट मॉब एंड द समवन डाइड, पब्लिक ऑफिसर फायर कर दिया कंट्रोल टू वायलेंट मॉब एंड द समवन डाइड, इसमें क्या हेल्ड हुआ था, किलिंग वन इन द गुड फेथ वाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटी, ये क्या है, मर्डर नहीं है। अनदर केस है दाखी सिंह वर्सेस स्टेट 1955, ठीक है, दाखी सिंह इज अ रेलवे पुलिस कांस्टेबल फायर्ड एट द सस्पेक्ट, ठीक है, ट्राइंग टू एस्केप द बुलेट एक्सीडेंटली किल्ड द अनदर पर्सन, मारनी किसी और को थी, लगी किसी और को, ठीक है। इसमें क्या हेल्ड हो गया था, हिज एक्शन फॉल अंडर सेक्शन 101, ठीक है, यहाँ ये पहले का सेक्शन है जो 300 था आईपीसी में, यहाँ आ जाएगा सेक्शन 101, ठीक है। एक्सेप्शन, ठीक है, जो भी एक्सेप्शन अभी हमने डील करी ना, एक्सेप्शन 3 ऑफ दी BNS कल्पेबल नॉट अमाउंट टू मर्डर, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आ गया केस, दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। दशरथ जो था अपसेट ओवर अ फेलिंग एग्जाम, एग्रीड विद हिज वाइफ टू सुसाइड, दोनों ने मिलकर क्या किया, एग्री किया कि वो सुसाइड कमिट करेंगे। हियर द एंडेड अप द किलिंग हिज वाइफ, पहले उसने अपनी वाइफ को मारा, ठीक है, वाइल अटैम्प्ट बिफोर द अटैम्प्टिंग हिज सुसाइड, ठीक है, उसने अपने पान को सुसाइड कमिट करने से पहले ये वाइफ को मारा, दोनों का म्यूचुअल कंसेंट था कि वो सुसाइड कमिट कर लेंगे। उसने पहले क्या किया, अपनी वाइफ को मार दिया, ठीक है, अपना सुसाइड कमिट करने से पहले, ठीक है। बेशक यहाँ म्यूचुअल कंसेंट टू रिस्क था, बट कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, ही वॉज अवेयर ऑफ हिज एक्शन, कौन, दशरथ पासवान क्या था, ही वॉज अवेयर ऑफ हिज एक्शन, सो mental delusion did not exempt him from the liability, she was killed by him, so exception did not apply। इसमें क्या बोला था, जो एक्सेप्शन है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर कंसेंट वाली है, वो इस केस में नहीं एप्लीकेबल होगी, क्योंकि वो जो था दशरथ पासवान था, वो अवेयर था कि वो जो भी एक्ट कर रहा है that is not good one, that is offense, वो एक ऑफेंस कमिट कर रहा है, वो अपने एक्ट के बारे में अवेयर था, तो इसलिए वो इस एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा, ठीक है। सो एग्जाम्पशन डिड नॉट अप्लाई, ही कन्विक्टेड अंडर, ठीक है, जो 300 ऑफ IPC, दैट मीन्स अमाउंट टू मर्डर के लिए वो कमिट हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ BNS कर लेना, ठीक है, मर्डर के लिए कमिट हो गया, बट सेंटेंस उसकी रिड्यूस कर दी गई, बेशक वो मर्डर के लिए कन्विक्ट हुआ, बट उसकी सेंटेंस रिड्यूस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इंस्टेड ऑफ डेथ। सेक्शन 103 पनिशमेंट फॉर मर्डर,
ठीक है। पनिशमेंट फॉर मर्डर क्या है, शैल बी पनिश विद द डेथ पेनल्टी, ठीक है। और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस डेथ फाइन, ठीक है। डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन, दोनों में से एक और आ गया, ठीक है। देन सेकेंड क्लॉज में क्या गया, व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन, 5 और 5 से ज़्यादा पर्सन मिलकर, ठीक है, एक्टिंग इन द कॉमन कंसर्न कमिट अ मर्डर, 5 और 5 से ज़्यादा पर्सन मिलकर मर्डर कमिट कर रहे हैं, ठीक है, ऑफेंस, मर्डर का ऑफेंस कमिट कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, कम्युनिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, ठीक है, पर्सनल बिलीफ, ठीक है। इन ग्राउंड पे 5 और 5 से ज़्यादा लोग मर्डर का ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, ठीक है। और कोई भी इन ग्राउंड पे या फिर कोई अन्य अदर ग्राउंड पे, फिर वो पर्सन किस कौन सी पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा, डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है, प्लस फाइन। क्लियर है। देन आ गया सेक्शन 104, पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। लाइफ कन्विक्ट पर्सन के लिए मर्डर की क्या पनिशमेंट होगी, डेथ होगी और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ विच मीन्स रिमाइंडर ऑफ द पर्सन नेचुरल डेथ, ठीक है। जो पर्सन पहले से ही कन्विक्ट में है, ठीक है, वो वहाँ पे मर्डर का ऑफेंस कमिट कर देता है, या फिर उसको डेथ की पनिशमेंट मिलेगी, या फिर जो भी उसकी इम्प्रिजनमेंट चल रही थी, इम्प्रिजन लाइफ, उसकी मतलब कि जब तक वो जितनी भी उसकी लाइफ बाकी है तब तक वो उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, ठीक है। सेक्शन 109, अटेम्प्ट टू मर्डर की क्या पनिशमेंट है, वो कॉज द डेथ, ठीक है, वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर शैल बी पनिश विद, कौन सी पनिशमेंट मिलेगी, 10 साल की सज़ा प्लस फाइन। एंड इफ द हर्ट इज कोड एनी पर्सन बाय सच एन एक्ट, ऑफेंडर शैल बी लाइबल either life imprisonment or such an punishment thereafter mentioned, ठीक है। attempt to murder under sentence of imprisonment of life, he may be, ठीक है, life if the hurt is caused then punishment क्या है, death or life, that means the remainder of life, ठीक है। आपका ख़त्म होता है कल्पेबल होमिसाइड एंड द मर्डर का टॉपिक। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट टू मर्डर भी यहाँ आपका कवर हो गया, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर आप पार्ट 1, पार्ट 2 एंड द पार्ट 3, ठीक है, सीक्वेंस में देखेंगे, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।